देखो इसमें क्या है, पहले आपको वर्किंग नोट में एक वर्किंग करना चाहिए। लॉट्स, यूनिट्स, फिर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो लॉट्स में वी हैव, पहला लॉट में 100, दो लॉट होगा तो 200, चार होगा तो 400, आठ होगा तो 800। तो पहला ऑर्डर तो 800 का ही है। फिर सेकंड पार्ट में बोला है एक और ऑर्डर आ जाए एडिशनल 800 का, तो ये 16 तक चला जाएगा। यहाँ तक वर्किंग करना है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 100। लर्निंग रेट क्या है? 90% है तो 90, 81, 72.9, 65.61। टोटल कॉस्ट 100 इंटू 100, 10,000। फिर कितना है? 18, 32, 400, 58320, 104976। तो इंक्रीमेंटल सारा का जरूरत नहीं है, खाली इन दोनों का बताने से ही हो जाएगा। 46,656। सो नाउ प्रोसीड पार्ट बाय पार्ट। पार्ट ए में क्या बोला है? लेबर कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 800 यूनिट्स। क्या आंसर है इसका? 58320। ये आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है पार्ट बी। लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल 800 यूनिट्स विच इज 801 से 1600। क्या आंसर होगा? 46,656। फिर पार्ट सी बोल रहा है एडिशनल 100 यूनिट्स फ्रॉम 801 से 900। तो ये हम कैसे करेंगे? 800 तक का तो मालूम है, 900 तक जाने के लिए मेरे को इक्वेशन यूज करना होगा। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट 900 यूनिट्स विच इज इक्वल टू हाउ मेनी लॉट्स? 9 लॉट्स। ये पहले जानना होगा। तो दिस इज इक्वल टू y is equal to k into x to the power s, where y is equal to required average cost per unit of first 9 lots। x is equal to 9 lots लेना पड़ेगा कि 900 यूनिट्स लें? 9 लॉट्स लगेगा क्योंकि 9 टू द पावर दिया हुआ है ना। और k इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट लोगे तो आंसर यूनिट का ही आएगा, फर्स्ट लॉट लोगे तो आंसर लॉट का आएगा। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट कितना है?
हाँ, फर्स्ट यूनिट 100। अगर आप फर्स्ट लॉट में जाओगे तो आंसर फिर यहाँ पे लॉट का आएगा, फिर उसको यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। और एस क्या होगा? लर्निंग कर्व रेशियो बाय log 2। log of learning curve ratio by log 2। पर देखिए तो मैंने log लिखाया था ना, यहाँ log नहीं लिखा था, यहाँ log लिखा था। यहाँ पे log लिख दीजिएगा। log learning curve ratio by log 2। ये रहा, यहाँ पे लिखे ही थे log LCR by log 2। log LCR by log 2। तो log of 0.9 by log 2, जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है -0.0457 by 0.3010 is -0.1518। तो k is 100 into 9 to the power -0.1518। कितना है ये? 71.6। So you can say average cost per unit for first 900 units is equal to 71.6। देखो आप सही करो कि गलत करो इसका अंदाज भी लगा सकते हैं। जैसे आपका 800 तक का आंसर था 72.9, तो 900 का आंसर इससे कम ही आना था और 65.61 से ज़्यादा आना था, तो एक अंदाज लग जाता है। 71.6 पर यूनिट। तो ये हुआ फर्स्ट 900 का, और फर्स्ट 800 का ऑलरेडी मालूम है। 800 का ऑलरेडी मालूम है ना। तो व्हाट इज द आंसर फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 801 to 900? Additional cost of 801 to 900 units। बोलिए। 71.6 into 900 minus 72.9 into 800। कितना आ रही है? अलग अलग बोल रहे हैं। 6120। अच्छा, वो अलग अलग बता रहे हैं। नेट आंसर आ रहा है 6120। ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। A company has 20 direct workers who work for 25 days in a month of 8 hours a day.
सो टोटल वर्किंग टाइम कितना है अपने पास? 200 इंटू 20 आदमी है तो 4000। एस्टिमेटेड डाउन टाइम इज 25% ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम। तो इफेक्टिव टाइम कितना हुआ? 3000 हुआ। द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। The first unit of the new product requires 60 direct labor hours to manufacture the product. पहला यूनिट में 60 घंटा लगना चाहिए। कंपनी एक्सपेक्ट्स 80% इंडेक्स इज -0.322। ये एस का वैल्यू दिया हुआ है। लर्निंग कर्व फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। द कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब फिक्स्ड ओवरहेड भी प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज होगा। एंड द कॉस्ट डेटा आर एज अंडर। मटेरियल इज देयर, लेबर पर आवर है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट नहीं है, पर आवर है, तो उसको भी आवर वाइज चेंज करना है। सिंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रहा है तो फिक्स्ड ओवरहेड भी आवरली बेसिस में चार्ज होगा, इसलिए इफेक्टिव आवर दिया हुआ था 3000 आवर है आपका, तो 15000 बाई 3000 करने से 5 रुपया, हाँ, और 3000 आवर आ जाएगा, तो आपका एट द रेट 5 रुपया पर आवर आ गया। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तीन कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगा। फर्स्ट यूनिट का टाइम है 60 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 40 यूनिट्स। सीधा 40 यूनिट का ऑर्डर आया है तो डबल करके हो जाएगा क्या? 1 2 4 8 16 32 64। 40 तो नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा 40 का कैलकुलेशन? हाँ, इक्वेशन से आएगा। और इस सम का मजा क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। एस का वैल्यू दिया है बट वो 40 टू दी पावर वाला वैल्यू नहीं है। कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेटर में हो जाता है। ओके। और एक पूछ रहा है इफ अ कंपनी रिसीव्स रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स व्हाट प्राइस इट विल कोट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। रिपीट ऑर्डर मतलब ये कितना यूनिट्स? 20 यूनिट्स मतलब कि कौन सा रेंज पकड़ोगे इसमें? यस, 41 to 60। रिपीट माने हो गया 41 to 60। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नोट नंबर 1 पहले निकाल लो आप। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। Since the company uses standard absorption costing, since the company uses standard absorption costing, the product cost must include the product cost must include fixed overheads. तो फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट है 15,000 रुपया, और प्रोडक्टिव लेबर आवर्स होगा 20 into 25 into 8 -25%।
3000 लेबर आवर्स, तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर इज इक्वल टू 5 रुपए पर लेबर आवर। नोट 2, एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 40 यूनिट्स, एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 40 यूनिट्स। तो y is equal to k into x to the power s, where y is equal to required average of first 40 units, x is equal to 40 यूनिट्स ही लेना होगा। यहाँ पे लॉट साइज का कुछ बात ही नहीं है। कैसे पता चलता है क्वेश्चन में कि लॉट साइज है कि नहीं है? ये पता चल जाता है हम लोग को। कैसे पता चलता है क्वेश्चन में लॉट साइज है कि नहीं है? हमें कैसे पता चलता है? जब क्वेश्चन में वो लिखता है, वो लाइन देखिए, द फर्स्ट यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 60 आवर्स। जब पहला यूनिट का टाइम दे रहा है मतलब यहाँ पर यूनिट वाइज जाना है, नहीं तो वहाँ पे लिख देगा फर्स्ट लॉट रिक्वायर्स। अभी ऐसे लिखेगा इनडायरेक्टली क्वेश्चन में। यहाँ पे एक बार आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा ना फर्स्ट यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर 60 आवर्स, उसके जगह ऐसा ऐसा लिख देगा द फर्स्ट 100 यूनिट रिक्वायर 60 आवर्स। तो फर्स्ट में अगर 100 यूनिट्स बना है, इसका मतलब लॉट साइज जो है वो 100 का है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है ना 1 आवर पर यूनिट। फिर इट इज एस्टिमेटेड दैट at current level of efficiency each unit requires 1 hour for the first 5000। तो फर्स्ट का जब डिटेल दे रहा है उसमें अगर 1 यूनिट है तो लॉट साइज 1 यूनिट का है। फर्स्ट का डिटेल अगर 5000 यूनिट का दे रहा है, इसका मतलब हो रहा है इस सब में लॉट साइज है 5000 यूनिट। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट यूनिट लिखा है, लॉट साइज है 1 यूनिट। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट 5000 यूनिट का टाइम ये है, लॉट साइज बोला नहीं है बट फिर भी 5000 यूनिट है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 40 यूनिट्स, देयर इज नो लॉट साइज, so this will be y is equal to लिख रहे थे ना, गायब हो गया, y is equal to k into x to the power s। so y is your required average of first 40 units, x is 40, k will be what will be k, time of फर्स्ट यूनिट। इसको यूनिट वाइज रखो तो आंसर यूनिट का आएगा, इसको लॉट में कर दोगे तो आंसर लॉट का आएगा। अभी तो लॉट साइज एप्लीकेबल ही नहीं है। तो टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट इज व्हाट 60, और s इज इक्वल टू लर्निंग कर्व इंडेक्स विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू -0.322। तो अकॉर्डिंगली y इज इक्वल टू k है 60 इंटू 40 टू दी पावर -0.322 हुआ। समझे क्या? अब ये सॉल्व कैसे होगा? कुछ लोग को पता होता है, डर्टी पावर वाला कॉन्सेप्ट मालूम है क्या? कैलकुलेटर में, इंटर में भी सीखते हैं हम लोग, एफएम में, और फाइनल में एसएफएम में आता ही है।
40 टू द पावर माइनस 0.322 का कैलकुलेटर स्टेप्स। कॉन्सेप्ट नेम है डर्टी पावर सिंपल कैलकुलेटर। का पहला ट्रिक ये होगा कि बिफोर प्रोसीडिंग यू मस्ट इंश्योर दैट द पावर इज पॉजिटिव। को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे 1/40 टू द पावर 0.322। अब स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेटर ले लीजिएगा। ओरिजिनल नंबर लीजिए 1/40 टाइप करिए। इस नंबर का स्क्वायर रूट करिए 12 टाइम्स स्क्वायर रूट बटन। आंसर आ रहा है 0.9990998। ओके, फिर सेकंड स्टेप है, किसी को याद है क्या? -1 इक्वल टू। थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई बाय डर्टी पावर, विच इज 0.322। तो इंटू करो 0.322। फिर रिवर्स करना है +1 इक्वल टू। आंसर आया होगा देखना 0.99970। ऐसा ही है ना? फिफ्थ स्टेप है 12 बार स्क्वायर करना है। इंटू इक्वल टू करने से स्क्वायर होता है। कितनी बार? 12 बार। स्क्वायर रूट का रिवर्सल 12 बार स्क्वायर इंटू इक्वल टू 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया? कितना आया? 0.305 कर दें? एक बार फिर से करिए ना। अरे करिए ना। जैसे कोई आके हमें पावर दिखाए, हमें बर्दाश्त होगा क्या? हाँ, आप बर्दाश्त करेंगे? कोई आपको आके पावर दिखाएगा? तो ये नंबर आके हमें ऊपर से डर्टी पावर दिखा रहा है, हम बर्दाश्त कैसे करें? तो जो हमें डर्टी पावर दिखा रहा है हम उसका क्या हश्र करते हैं कि पहले उस नंबर को लेते हैं, उसकी इतनी धुलाई करते हैं, स्क्वायर रूट करने से नंबर छोटा होता है, तो उसको 12 बार रूट कर देते हैं। क्या नंबर छोटा होते जा रहा है? ठीक है। फिर उस नंबर से उसका 1 छीन लेते हैं, फिर उसको बोलते हैं ला दिखा तो कौन सा डर्टी पावर था तेरा, मेरे को जो दिखा रहा था, उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उससे पूछते हैं बोल, यहाँ पे पूछेंगे बोल आज के बाद दिखाएगा डर्टी पावर? बोलता है नहीं साहब नहीं दिखाऊंगा। बोले ठीक है चल वापस चल। +1 कर लेते हैं, हमारा 1 छीना था वापस दिया, और तुम्हें 12 बार मैं रूट किया था, चलो वापस ले जा रहा हूँ 12 बार स्क्वायर करके। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। सो आंसर क्या होगा आपका, ये देखिए 60 इंटू 0.305, 18.30। So you will say average time per unit for first 40 units is 18.30 hours.
देखो ये स्टेप्स से सॉल्व तभी होगा जब आपका क्वेश्चन में ये इंडेक्स दिया हुआ होगा। अगर ये इंडेक्स नहीं दिया होता तो हम log LCR तो नहीं निकाल पाते अपने आप, log 2 तो नहीं निकाल पाते नॉर्मल कैलकुलेटर में। ऐसे करने का तरीका है, log भी निकालने का तरीका है कैलकुलेटर में, सिखाते नहीं आपको, जरूरत नहीं पड़ता करिकुलम में। जैसे आपका एसएफएम में आता है log e को निकालने का, log e, log नॉर्मल बोलते हैं उसको, log टू द बेस e को लेकर एक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कैलकुलेटर में। वैसे log 10 का भी होता है। ओके, log 10 का भी होता है। ट्रिक सब चीज का अपने पास, आप बोलेंगे तो हम log का भी वैल्यूज कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, बट एग्जाम उतना आपसे डिमांड नहीं कर रहा है। नोट नंबर 3 फटाफट। रिपीट ऑर्डर आएगा तो कितना यूनिट का आएगा? रिपीट ऑर्डर कितने का आएगा? हाँ जी, 20 का। तो उसके लिए मेरे को जब टाइम पता करना है तो मैं किसका टाइम पता करूं अभी? उस 20 यूनिट का टाइम पता करने के लिए किस चीज का एवरेज पहले जानूं? हाँ, फॉर फर्स्ट 60 यूनिट्स, एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर फर्स्ट 60 यूनिट्स। y is equal to k into x to the power s। y is equal to k into x to the power s। ठीक है, तो हाउ मच इज k? हाँ, 60, x हो गया 60, 40 वाला तो हो गया ना, अभी 60 वाला हो रहा है। s है -0.322। चलिए डर्टी पावर लगाइए। 60 टू द पावर -0.322 सॉल्व नहीं होता, क्या होगा? 1/60 पहले करो, पावर को पॉजिटिव बनाओ, 1/60, 12 बार रूट, -1 इंटू 0.322 +1 इंटू इक्वल टू 12 बार। क्या आ रहा है? 0.268, यही आया सबका। अब ये क्या ना, जब तक किसी का सुने नहीं तब तक तसल्ली नहीं होता है, 2 बार करना ही पड़ता है कई बार। 0.268 इंटू 60, 16.06। तो क्या करे, 07, 16.08। इतना नहीं चाह रहा है। 16.08 आ रहा है क्या? तो हो गया बस, अब कुछ नहीं है सब में। एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर फर्स्ट 60 units is 16.08 hours per unit. So now you find note 4 में incremental for 41 to 60, incremental time for 41 to 60 units, 16.08 into 60 minus 18.3 into 40, कितना आ रहा है?
232.8 आवर्स आ रहा है क्या? तो दिस इज टाइम फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर एडिशनल 20 units after first 40 units. So can you tell me please what will be the time for 1 unit? Because bid तो per unit का देना है ना. by 20 करो. 11.64 hours. हो गया बेटा, हो गया. Solution to part 1 and 2 एक साथ. Statement showing cost and selling price of first order and repeat order. नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते. जाएंगे, सब जाएंगे. Particulars. First order 40 units. Repeat order 20 units. Direct material. डायरेक्ट मटेरियल है 100 रुपया का, तो यहाँ पे भी 100 ही रहेगा. सर मटेरियल पे लर्निंग लागू हो सकता है, होगा जब क्वेश्चन बोलेगा. सर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास? ऑफ कोर्स वो भी है. सर अभी करा देंगे? ना ना, अभी कैसे कराएंगे यार. ₹10 per hour. तो बोलिए ये पर यूनिट का क्या आया था 40 में? 18.3. तो 18.3 इंटू 10, 183. और रिपीट ऑर्डर में क्या आया? नहीं, 11.64 आया इंटू 10, 116.4. डायरेक्ट लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट 2 per hour. तो 18.3 इंटू 2, 36.6. 11.64 इंटू 2 कितना है? हाँ, 23.28. फिक्स्ड ओवरहेड्स है एट द रेट ₹5 per hour. 18.3 इंटू 5, कितना रही है? 91.5. 11.64 इंटू 5, 58.2. टोटल कॉस्ट, हाँ, 411.1. ये 297.88. फिर वो प्रॉफिट जोड़ने बोला है सेकेंड पार्ट में. 25% ऑन एसपी इज इक्वल टू 33, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट. कितना होता है 1/3? सेकेंड वाले में करो खाली. 99.29. तो सेलिंग प्राइस 397.17.
आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9। मैंने समझा दिया उसमें कि लॉट साइज है 5,000 यूनिट का और वो डबल करके होगा। हिंट दे दिया, डबल करके होगा, उसमें इक्वेशन का यूज नहीं है। क्वेश्चन 9 डबल करके होगा। लॉट साइज है 5,000। बस ये दो हिंट लिख लीजिए, जरूर कोशिश करके आइएगा। ओके। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है? हो गया ना? चलें।